कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। पार्वती नारद जी की चेली हैं, शिष्या। शंकर जी ने कहा, सुनो पार्वती, एक बार तुम्हारे गुरु जी ने भगवान को श्राप दे दिया था, जिसके कारण भगवान को धरती पर आना पड़ा। पार्वती को आश्चर्य लगा, हे भगवान, हमारे गुरु जी ने? हमारे गुरु नारद जी तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती ने कहा, अच्छा नारद जी किसके भक्त हैं? नारायण के। एक बार नारद जी ने नारायण भगवान को श्राप दे दिया था। आपको पता है श्राप क्यों दिया? अच्छा, नारद जैसे भक्त अपने भगवान को भला श्राप क्यों देंगे? और श्राप नहीं दिया। नारद जी बोले, मेरा बस चलता तो मैं आपको मार डालता या मैं मर जाता। अब पार्वती जी घबराई, हे भगवान, का अपराध रमापति कीना। पार्वती जी कह रही है, कौन सा अपराध कर दिया भगवान विष्णु ने जिसके कारण मेरे गुरु जी को गुस्सा आ गया? देखिए पार्वती की गुरु भक्ति, वो अपने गुरु जी को दोषी नहीं ठहराती। वो कहती हैं दोषी तो नारायण ही होंगे, क्योंकि हमारे गुरु जी को गुस्सा। ये होता है विश्वास अपने गुरुओं पर। पार्वती जी ने कहा, हमारे गुरु जी को गुस्सा नहीं आ सकता, जरूर भगवान नारायण ने कोई चाल चली होगी। क्या चाल करी? तब कहा, सुनो। तब शंकर जी ने यहां एक बात बढ़िया लिखी है आपके और मेरे लिए। क्या लिखा है? सुनो। शंकर जी कहते हैं, बोले बेहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करहि, सो तस तेहि छन होय। ये बात आपको याद रखनी है। ये रामचरितमानस के बाल कांड का दोहा नंबर 124 है, 124। इस दोहे को याद करिएगा, ये आपके काम का है। क्या लिखा है? सुनो। शंकर जी कहते हैं, पार्वती सुनो। बोले बेहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। ना कोई ज्ञानी है और ना कोई मूर्ख है। बोले भगवान जिसको जैसा जब बनाना चाहते हैं वो वैसा तब बन जाता है। भगवान मुझे ज्ञानी बनाएंगे तो मैं ज्ञानी बन जाऊंगा, और मूर्ख बनाएंगे तो अभी मेरी जबान फिसल जाएगी, कुछ का कुछ मुंह से निकल जाएगा और लो आलोचनाएं चालू हो जाएंगी। कई बार आप कहते हैं, कई बार ना हमारे ही मुंह से कुछ का कुछ निकल जाता है। बहुत बोलते हैं ना तो शब्द कभी फिसल जाता है। उस बात को लेके लोग फिर कहते, महाराज जी आपने ऐसा बोल दिया, आपने ऐसा। अरे भाई, वो हमने नहीं बोला, वो तो भगवान जिसको जिस क्षण जैसा करते हैं, जैसा बुलवाते हैं, बोलते जाते हैं। शंख कोई अपने मर्जी से थोड़ी बजता है, बजाने वाला बजाए तो शंख बजे। हम तो शंख हैं, भगवान बजाएंगे तो बजेंगे, नहीं बजाएंगे तो धरे रहेंगे। हम तो शंख हैं। तो हम अपनी मर्जी से ये ना कहें कि हम ज्ञानी हैं। भगवान कृपा करेंगे तो ज्ञानी बन जाओगे, कृपा नहीं करेंगे तो मूर्ख के मूर्ख हैं। इसलिए चोर यदि चोरी करता है तो भगवान ने उसकी मति ऐसी बना दी जिसके कारण चोरी करता 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 कभी पकड़ा जाएगा, फिर जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। यही इसके पाप का फल है। इसलिए भगवान की शरण में रहो हे नाथ। जैसे ही बुद्धि आप बनाओ। कई लोग कहते हैं हमारे व्यापार में बड़ा फायदा हुआ, सफल व्यापार रहा। इसका अर्थ है
कि भगवान बुद्धि देते गए, काम होता गया। ज्ञानी मूढ़ न कोई, भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु आप अच्छी बुद्धि देना, सद्बुद्धि देना तो सब बढ़िया है, नहीं तो भगवान कभी चाबी यहां घुमाते हैं तो कभी चाबी यहां घुमा देते हैं। हाँ जी। अच्छा, नारद जी, एक बार क्या हुआ, नारद जी भ्रमण कर रहे थे, बड़े प्रेम से भ्रमण कर रहे थे। तभी नारद जी को हिमालय के तट पर गंगा के किनारे एक बढ़िया सा स्थान दिखा। नारद जी बोले यहां बैठ के भगवान का भजन करें। तो नारद जी वहां बैठ के भगवान का चिंतन करने लगे। जब नारद जी चिंतन में डूबे तो परिणाम यह हुआ कि इंद्र घबरा गए। इंद्र को लगा कहीं नारद जी तपस्या करके हमारा इंद्रासन छीन ना ले। अच्छा, इंद्र जो है ना बड़े डरे हुए व्यक्ति हैं। आप ज्यादा कथा सुनने लग जाओ तो आपसे ही डर जाएंगे इंद्र, हमारा आसन ना छीन ले ज्यादा तपस्या करके, है ना। इसलिए गोस्वामी जी यहां लिख रहे हैं, सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरख मृगराज, छीन ले ये जन जान जड़ तिमि सुर पतही न लाज। एक कुत्ता हड्डी मुंह में दबा के भाग रहा था। मैया जी नींद आ रही है ना। एक कुत्ता था, वो कुत्ता हड्डी मुंह में दबा के भागा। किसको देखकर भागा? शेर को। शेर सामने आया तो कुत्ता दुम दबा के भागा, मुंह में हड्डी। किसी ने कुत्ते से पूछा क्यों भाग रहा है? कुत्ता बोला शेर मेरी हड्डी ना छीन ले इसलिए भाग रहा हूं। अब बताओ कोई शेर कुत्ते की हड्डी छीनता है? पर कुत्ते को डर है कि भाग ना जाए लेकर। उसी प्रकार इंद्र को देखिए, इंद्र की उपमा कुत्ते से दी गई है। जैसे कुत्ता भागता है शेर को देख करके हड्डी ना ले जाए, उसी प्रकार इंद्र डर गए कि नारद जी मेरा सिंहासन ना ले जाए। सूख हाड़ ले भाग सट स्वान निरख मृगराज। अब यहां ये देखिएगा कि कुत्ता हड्डी चबाता है ना, उसे लगता है कि इस हड्डी से रस निकल रहा, उसका चबाते चबाते मसूड़े छिल जाते हैं तो उसे कुत्ते को लगता है इससे खून निकल रहा। खून लगता है उसमें, वो चाट लेता है, उसे लगता है इससे निकल रहा। हड्डी से खून नहीं निकलता, निकलता उसी के मुंह से है, पर उसे लगता है इससे नहीं। ये बेवकूफ है ना पूरा, इसलिए तो कुत्ता कहते हैं, है ना। उसी तरह हालत हमारी है। हम लोगों को भी लगता है संसार में बड़ा सुख है, बड़ा सुख है, भोगों में बड़ा सुख है। अरे भैया, एक शराबी बोला महाराज जी शराब में बड़ा सुख है। हमने कहा कब से पी रहे हो? बोले 40 वर्ष हो गए। हमने कहा भैया इन 40 वर्षों में 40 साल पहले आपके शरीर में जितनी ताकत थी क्या अब बची? बोले नहीं। हमने कहा 40 सालों में आपके अंदर जितनी ताकत थी शराब ने आपकी सारी ताकत छीन ली कि नहीं? और शराब में जितनी ताकत 40 साल पहले थी उसमें ताकत उतनी आज भी है। शराब में परिवर्तन नहीं हुआ, शराब को पीने वाले में परिवर्तन हो गया। शराब का कुछ नहीं बिगड़ा, शराब को पीने वाले बिगड़ गए। कितनी पीढ़ियां बिगड़ गईं, शराब का क्या बिगड़ा? शराब को पीने वाले बिगड़ते गए। ये कुत्ते की तरह हालत है। कुत्ते को लगता है हड्डी चबाने से रस मिल रहा है। अरे पागल, हड्डी में रस नहीं था, तेरे अंदर का रस निकल निकल के जा रहा था। उसी प्रकार आनंद शराब में नहीं है, तेरा अपना ही आनंद निकल रहा है। और वो तेरा आनंद निकलता निकलता सब निकल जाएगा। तो गन्ने से जैसे रस निकालने के बाद छिलके की हालत कैसे होती है?
वैसी ही हालत हो जाती है। बूढ़ा आदमी गन्ने के छिलके की तरह हो जाता है। बूढ़ा व्यक्ति गन्ने के छिलके की तरह, रस रस निकल गया। उसे जब तक रस होता है ना शरीर में, लगता है हम मौज लूट रहे हैं, हम भोग भोग रहे ना। भोग तुम नहीं भोगते, बल्कि भोग तुम्हें भोग डालते हैं और भोग करके रस छीन कर बुढ़ा बना देते हैं। क्या मिला? संसार का सुख भोगते भोगते अंधे हो गए, लंगड़े हो गए, बहरे हो गए। किसने बनाया? संसार ने बनाया, भोगों ने बनाया। इसलिए सब आंख कान नाक मुख चरण से भगवान की शरण में जाओ। नारद जी बैठे हैं तो क्या हुआ? कामदेव को भेज दिया, जाओ। इंद्र ने कामदेव से कहा जाओ नारद जी की समाधि भंग करो। अब कामदेव ने 5 बाण चलाए, शंकर जी का तो तीसरा नेत्र भी खुल गया था, गुस्सा भी आ गई। पर नारद जी तो बड़े कृपा पात्र है ना भगवान के। कामदेव ने सब काम कर लिया, 5 बाण छोड़ दिए, खत्म, पूरी ताकत चरणों में गिरा। नारद जी क्षमा करो। नारद जी बोले क्या हुआ? बोले हमने सारे बाण छोड़ दिए, आपका बाल भी बांका नहीं हुआ। शंकर जी को तो गुस्सा आ गया था, आपको तो गुस्सा भी नहीं आया। अब नारद जी की तारीफ जब हुई तो नारद जी को लगा हम तो शंकर से भी बड़े, शंकर से भी बड़े हैं। क्योंकि शंकर जी ने तो काम को जीता था, पर जीतने में गुस्सा आ गया था। तब तो तीसरी, हमें तो गुस्सा भी नहीं आया मतलब। और सुनो, उस इंद्र से कह देना कि हमें उसकी राजगद्दी भी। नारद जी ने कहा मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने लोभ को जीत लिया। शंकर जी ने एक चीज जीती, मैं। अब नारद जी तो यूं यूं चलने लगे। घमंड तो भाई सबको नचाता है, नारद जैसों को भी अहंकार ने छोड़ा। काम ने तो फिर भी छोड़ दिया, पर अहंकार ने, हाँ जी। इसलिए बाबा बच के रहना। जीवन में जब अहंकार आ जाए तो समझ लेना कि अब भगवान तुम्हारा तरीके से इलाज करने वाले हैं। हाँ, जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना तो पहले रीढ़ की हड्डी में क्या लगाता है? शून्य का इंजेक्शन। हाँ, अहंकार मतलब शून्य। अहंकार मतलब जब आपको अहंकार आने लगे तब समझ लेना कि भगवान अब बड़ा ऑपरेशन करने वाले हैं। तब भगवान आपका क्या करने वाले हैं? हाँ जी। इसलिए बाबा, मेरी मां, अहंकार से बच के रहना। अब देखो क्या चमत्कार नारद जी के साथ क्या हुआ, जरा ध्यान से सुनो। नारद जी, अब नारद जी का मन नहीं, अब नारद जी को लग रहा मेरी कोई तारीफ करे, मेरी कोई तारीफ करे, मेरी कोई, कहां जाऊं कहां जाऊं कहां तारीफ करवाने वाले। अच्छा, कई लोग बड़े आदी होते हैं तारीफ सुनने के। एक मैया थी, बड़ी अंगूठी बनवा ली और यहां उंगली में पहन ली, 1-1.5 तोले की रही होगी, पहन ली। अब पहन तो ली महंगी अंगूठी, अब बेचारी को लगा कोई तारीफ करे, कब बनवाई, किससे बनवाई, कितने की बनवाई, तो मजा आए बताने में, तो पैसे वसूल हो, है ना। तो उसने अंगूठी पहन करके अपने पड़ोसन के, कहो बहन कैसी हो, कैसी हो। पड़ोसन ने कहा बढ़िया है। अब ये बार बार कैसी हो कैसी हो। पड़ोसन ने नहीं पूछा कि तुमने अंगूठी कब बनवाई, एक बार नहीं पूछा। बेचारी अंदर से कैसी बहन है पूछती तक नहीं। अब ये अपने से बताना नहीं चाहती थी ना, इसको लगा पहले ये पूछे पहले मैं खुल के बताऊं। जैसे आप लोग सोचती हैं ना, कोई एक बार छेड़ बस दे, साड़ी कहां से आई, बस साड़ी पुराण चालू। कोई एक बार आपसे पूछ बस ले, कानों के बाले कहां बनवाए, बस कान का बाले पुराण चालू। अब उसने भी अंगूठी पुराण सोचा बांचने के लिए, पर श्रोता नहीं थे, किसको सुनाए। अब दूसरी पड़ोसन के घर गई, कहो बहन तुम्हारे बच्चे कहां हैं।
उसने भी कहा घर में है। अरे हमारा बच्चा आया क्या यहां? उसने कहा नहीं आया। अब ये बार बार, सुनो ये तुम्हारे बेटे के यहां नाक में क्या है? बार बार वो उंगली आगे करती है, बस ये चाहती है कोई पूछ ले। पर विडंबना ये थी किसी ने नहीं पूछा। परेशान होके घर में गई तो घर में उसने आंगन में आग लगा दी। आग लगाई तो गांव वालों को बुलाई, सुनो गांव वालों आओ पानी डालो। एक से वहां क्या पानी डालता, यहां डाल, यहां उंगली दिखा दिखा यहां पानी डाल, यहां, ताकि कोई पूछे। पर क्या बताएं, पूछा तो किसी ने नहीं। तब हवा चल गई, और हवा चली तो पूरा घर जलने लगा। और जब घर जल के राख हो गया तो रोने लगी, हे भगवान मैं बर्बाद हो गई। तब पड़ोसन ने पूछ लिया, बहन ये अंगूठी कब बनवा ली? उसने कहा तेरा सत्यानाश हो जाए, पहले नहीं पूछ सकती थी, पहले पूछ लिया होता तो मेरा घर नहीं जलता। ऐसे ही नारद जी हैं। अब नारद जी चले, मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने लोभ को जीत लिया, सबसे बता रहे। सुनो सुनो, अब बताएं किससे? ऐरे गहरे नथु खैरे से तो बता नहीं सकते। शंकर जी के पास चले गए। हां, तब नारद गबने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। शंकर जी के पास चले गए। बड़े एटीट्यूड में नारद जी, कहो भोलेनाथ कैसे हो? शंकर जी बोले पहले तो आते थे तो बड़ा अच्छे से, इस बार तो। तब पूरी शंकर जी से काम कथा सुना दी। जब जब आते थे तो राम कथा सुनाते थे, इस बार राम कथा नहीं थी, इस बार तो काम कथा थी। काम कथा सुनो, हम समाधि लगा के बैठे थे, कामदेव आया, हमने यूं पराजित कर दिया, चुटकियों में हरा दिया उससे। और सुनो आपको तो गुस्सा भी आया था, पर अपने राम को गुस्सा, और हमने तो इंद्र का सिंहासन भी नहीं चाहा, फक्कड़ आदमी क्या जरूरत है। शंकर जी मुस्कुरा रहे थे, राम राम इनका तो ऑपरेशन बड़ा होगा, बीमारी बड़ी है, छोटे में काम नहीं बनेगा। शंकर जी ने हाथ जोड़े, हे नारद जी जो बात आपने हमसे कही है ये बात धोखे से भगवान नारायण से मत कह देना। शंभु दीन है उपदेश हित, नहीं नारदहि सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। नारद जी को बहुत भगवान शंकर ने समझाया, चलो हमसे कहे तो कहे, ये बात भगवान नारायण से मत कहना। अब नारद जी को क्या लगा, अच्छा ये हमारी तारीफ सुनना नहीं चाहे, इसलिए रोक रहे हैं। अच्छा, जब बच्चों को आप समझाती हो ना सही, उन्हें उल्टा लगता है। कई बार माँ बाप बच्चों को सही शिक्षा देते हैं तो बच्चों को क्या लगता है, हमारी माँ हमारे पापा बेवकूफ हैं, इन्हें कुछ अक्ल तो है नहीं, हम ज्यादा अच्छे हैं। वो माँ बाप को बेवकूफ समझते हैं। ऐसे नारद जी शंकर जी को बेवकूफ समझ रहे हैं। हमने काम क्रोध जीत लिया, तुम कह रहे हो बताना मत। नारद जी बोले क्यों नहीं, हम सबको बताएंगे। मतलब जिस काम को शंकर जी ने मना, अच्छा शंकर जी ने मना किया था, नारद जी मान गए होते ना तो इनका ये अभी मैं आगे बताऊंगा क्या गति हुई इनकी, वो बच जाती यदि शंकर जी की बात मान लेते। इसलिए अपने से बड़ों की आज्ञा मान लेनी चाहिए, अपने आप को ज्यादा होशियार नहीं समझना चाहिए। एक बार बड़ों की बात पर विचार कर लेने से नुकसान नहीं होता। एक बार विचार कर लो, ठहर के विचार कर लो। कह रहे हैं सही कह रहे होंगे, पर हमें तो अपनी अपनी दिखती है। विचार जरूरी है। अब नारद जी उनका मन नहीं लग रहा, उनको लगा जब तक मैं भगवान नारायण से नहीं कह दूंगा कि मैंने काम को जीत लिया। अब नारद जी को क्या लगा, मैं तो खुद भगवान बन गया हूं, काम क्रोध लोभ को जीत लिया, अब मुझे भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं, अब तो भगवान खुद चल के मेरे पास आए, मेरा स्वागत करें, मेरी रैलियां निकालें, नारद जी जिंदाबाद के नारे लगें।
नारद जी को ये इच्छाएं होने लगी। अब एक दिन जब भगवान नारायण आए नहीं तो नारद जी चल पड़े। कहां गए नारद जी? तब नारद जी है ना, तब नारद जी कहां गए जरा सुनिएगा।